हरे कृष्ण। तो आप सभी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। कीमती समय को निकालकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस्कॉन डिज़ायर ट्री से है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आजकल हम देखते हैं प्रेम सब करना चाहते हैं और आशा भी रखते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, लेकिन प्रेम पर हम पहले एक वीडियो दे चुके हैं। वास्तविक प्रेम की परिभाषा जानते नहीं हैं। शरीर को छू लेना जो हाड़ चर्म से बना है और उसी को चूमना, उसी को छूकर खुश हो जाना मानसिक रूप में, वहां तक की प्रेम की सीमा रखे हुए है। प्रेम की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, लेकिन प्रेमा अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने शास्त्र का सार स्पष्ट कहा है। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण को, परमात्मा को, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्रसन्न करना यही है प्रेम। निजेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। अपने मन को, अपने शरीर को संतुष्ट करना या प्रसन्न करना, ये तो काम वासना है। जब प्रेमियों की हम चर्चा करते हैं तो आज के युवा दिलों पर एक ही वही नाम आते हैं, शिरही फरहान, लैला मजनू, हीर रांझा। निश्चित उन लोगों ने एक रूप से माना जाए तो प्रेम किया, प्रेम के कारण शरीर भी त्यागा, लेकिन ये शारीरिक धरातल पर जो ये चाह है, जिसको वो प्रेम मानते हैं, वास्तव में वो काम है, लस्ट है। प्रेम केवल आध्यात्मिक धरातल पर ही संभव है। प्रेम के पात्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, और पहले आप देखे होंगे हमारा विषय जो है वो है प्रेम पत्र। तो प्रेम को पहले समझिए, फिर पत्र की बात करेंगे। बड़ा फेमस है ना लव लेटर, लेकिन आजकल जो चलते हैं वो लव लेटर नाम होता है, वो होते हैं लस्ट लेटर, काम लेटर उसको कहते हैं, प्रेम पत्र नहीं है। क्योंकि सब झूठा ही उसमें लिखा होता है। पहले प्रेम ही नहीं समझते, पत्र को क्या समझ। उस पत्र में वो सब झूठी घिसी पीटी काम उत्तेजना प्रकट करने वाले उस कवियों की शायरियां लिखते हैं, या हिंदी फिल्म के गाने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। और फिर वही लिखता है, तेरे चेहरे पर मैंने देखा तिल, आ गया उस पर मेरा दिल, अब भर रहा हूं मैं होटल का बिल। वही बदल जाती है। मैंने दिल दिया था तुमको दीवानी समझकर, वो खा गई मेरे दिल को बिरयानी समझकर। बस कुछ हास्य मिल जाए और नहीं तो फिर झूठी प्रशंसा। वही गाने रिकॉर्ड किए हुए, अपने हृदय के भाव उसमें कोई नहीं होता, वही एज इट इज उसको डालना है। या फिर कोई दिल बना देते हैं, उसमें तीर खींचते हैं, या कोई कबूतर बना देते हैं जो पत्र लेकर जाता है, मैंने प्यार किया। ये सब प्रेम के नाम पर चीटिंग है, धोखा है। प्रेम में, पत्र में प्रेमी अपने हृदय के भाव को सत्य लिखता है। प्रेम पत्र में प्रेमी अपने प्रियतम के प्रति समर्पण को लिखता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वसुख वासना नहीं होती, वहां तो केवल प्रेमी की प्रसन्नता के लिए त्याग होता है। लेकिन ये सारे शब्दों को समझते कौन है? फिर शादी भी कर लेते हैं कभी कभी ये प्रेमी लोग, लव लेटर के बाद लव मैरिज, और फिर शायरी बदल जाती है। मांग भरने की सजा मैं कुछ इस तरह पा रहा हूं,
शादी में मांग भरते हैं ना, सिंदूर। अच्छा है आजकल तो भरते हैं, आगे तो वो भी नहीं होगा। तेरी मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूं, तेरी मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। ये दशा हो गई। वो मांग भर दी, लेकिन अब वो इतनी मांगे करती है, क्योंकि प्रेम नहीं था, काम था ना, तो कामना में तो मांग ही मांग होगी, प्रेम में त्याग होता है। और बेचारा फिर वही व्यक्ति चक्कर काटता रहता है ट्रेन के, बॉस के, दुकानों के। क्या क्या यही प्रेम है? आप विचार करिए, पागल मत बनिए, प्रेमी बनिए, लेकिन प्रेम तत्व को समझिए। प्रेम पत्र को किसी प्रेमी से लिखना है तो उसको सत्य और उसमें समर्पण और अपने हृदय के भाव। गोपियों ने कृष्ण से वृंदावन में प्रेम किया। भागवत में, जो भागवत भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो मरने के बाद भी मुक्ति देता है, ऐसा शास्त्रों में, संतों में और लोक धारणा में विदित है। और भागवत की कथाएं सुन सुनकर लोगों के चरित्र, स्वभाव सब सुधरता है, प्रेमी बन जाए। भागवत में सब प्रेमियों की कथा है, जिसने कृष्ण से प्रेम किया है और सही प्रेम किया है, कुछ झूठा ड्रामा नहीं है। और उस प्रेम की आदि गुरु है श्री गोपिया। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत है कि प्रेम तो किया ब्रज की गोपियों ने, और उन गोपियों ने भी एक गीत लिखा है प्रेम का, जो भागवत का हृदय प्राण माना जाता है। उसे श्री गोपी गीत कहते हैं। गोपियों ने वो गीत, शब्द सामान्य नहीं है, दिव्य है। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, मुनिजन, योगेश्वर, शंकर या सुखदेव जैसे जैसे वैराग्य राज, रसिक शिरोमणि, वे सब इस गोपी गीत में रमते हैं, क्योंकि उसमें विशुद्ध प्रेम है। इस चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि ये संसार का प्रेम है वो तो कटा हुआ आयरन, लोखंड है, और गोपियों का और कृष्ण का प्रेम विशुद्ध जाम्बू नद है, शुद्ध सोना है। अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है भाई। तो प्रेम गोपियों ने किया, और उसी प्रेम, हृदय के उस प्रेम ने ही मानो शब्द का रूप ले लिया हो। जयति ते धिकम जन्म ना व्रज। हे श्याम सुंदर, यमुना के तट पर गोपिया कृष्ण को ढूंढती हुई कहती है, आपका जन्म श्री धाम वृंदावन में हुआ, जय हो। और दीक्षुतावका, हम आपको ढूंढ रही है, आपको देखने के लिए तरस रही है, आपके मिलन के लिए। हमारी आंखें जल बिन मछली जैसी हो गई है। ये वास्तविक प्रेम है, और वही प्रेम के वास्तविक शब्द है। इस प्रेम का प्रथम पत्र इसी महाराष्ट्र की अमरावती के पास, जो कुंडिनपुर पहले कहा जाता था, आज भी है, वहां की रहने वाली थी राजा भीष्मक की कन्या श्री रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी जी। और उसके पिताजी राजा भीष्मक बड़े राजर्षि थे, और ऐसे महान थे कि नारद जैसे ऋषि मुनि जो स्वर्ग में, आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, वे उनके महल में आते रहते थे और कृष्ण के, द्वारिकाधीश के गुणगान गा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय श्रीधाम द्वारिका के राजा थे, द्वारिकाधीश थे, और उस कृष्ण के गुणों को सुनकर रुक्मणी कृष्ण की प्रेमी बन गई। और प्रथम पत्र, लव लेटर, ये प्रथम प्रेम पत्र श्री रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को भेजा। एक महाराष्ट्रन कन्या ने एक गुजराती युवक को लेटर लिखा, आज की भाषा में कहा जाए, क्योंकि कृष्ण गुजरात की भूमि पे रह रहे हैं द्वारिका में, और ये महाराष्ट्र की है रुक्मणी। तो अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम को प्रथम पत्र लिखा है प्रेयर। भागवत में एज इट इज सुखदेव गोस्वामी ने वो 7 श्लोक संस्कृत में वो प्रेम पत्र दिया है। ये है असली प्रेम पत्र,
जिसमें रुक्मिणी ने अपना समर्पण किया है कृष्ण के प्रति, और उसके लिए वो प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है, और उसमें भगवान अपने प्रियतम के गुण गाए गए हैं, वो जो सही है। आजकल जो गुण गाए जाते हैं शायरियों में या पत्रों में, वो सब झूठा है, क्योंकि उसमें जो प्रशंसा की जाती है कि तेरा मुख चंद्रमा जैसा है, तेरी आंखें हिरनी जैसी है, तेरी बोली कोयल सी तेरी बोली, ये सब झूठा है। कोयल सी बोली थोड़ी है उनकी, ये सब झूठा है। वो तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है कि उस्तानाम विवाहेषु गदर्भ प्रतिजायते। एक बार क्या हुआ कि ऊंट का विवाह हो रहा था और उसमें सब पशु पक्षी गए, तो उसमें गधा भी गया। ऊंट का विवाह हो रहा था, उसमें गधा गया और भी पशु पक्षी गए। तो जब उसका वो शादी के बाद क्या होता है, रिसेप्शन, हाँ, तो ऊंट और ऊँटनी खड़े थे, तो उसका रिसेप्शन हो रहा था। तो सब ऊंट भाई से मिलने जाते हैं, कुछ भेंट देने जाते हैं। तो सब हाथी गया कुछ भेंट लेकर, पक्षी लोग जाने लगे। तो गधा जो आया था उसने सोचा कि अरे मैं तो कुछ भेंट लाया नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको पता नहीं था कि कुछ लेके जाना चाहिए, वो तो खाने के लिए ही गया था। तो सब भेंट दे रहे हैं ऊंट जी को, तो ये गधा शर्मिंदा हुआ, अरे कुछ तो देना चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं उसके पास, कुछ लाया ही नहीं। तो उसने कहा कि देखो, सबसे बड़ी प्रसन्न करने वाली बात किसी को लिए है तो वो है उसकी प्रशंसा। आप किसी के बखान कर दीजिए, उसकी प्रशंसा, उसकी ग्लोरीज गा दीजिए, तो वो खुश हो जाता। तो गधर्व ने सोचा कि मैं ऊंट की प्रशंसा ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लाया नहीं लेकिन वाणी से गिफ्ट दे देता हूँ। तो उसने ऊंट के गुणगान गाने चालू किए कि ऊंट महाराज क्या आपके होठ है। आप ऊंट के होठ देखे कभी? आपने जो खाया है ना वो भी उल्टी हो जाएगा। ऊंट महाराज क्या आपकी गर्दन है। अभी ऊंट की गर्दन देखी है आप लोगों ने? ये ऊंट के, हमारा गुजराती में बोलते हैं उसको कि ऊंट ना आंठे वाका। ऊंट का कोई भी शरीर का अंग सीधा नहीं है, सब टेढ़े है। लेकिन ये गधा जो है कुछ लाया नहीं था तो झूठी प्रशंसा ही कर रहा था। और ऐसे भी शादी में यही होता है, दूल्हे की झूठी प्रशंसा ही होती है, और इसीलिए दूल्हा चढ़ता है, फूलता है और बाद में मरता है, दुखी होता है। यही है समाज, जो हमें झूठी प्रशंसा करा के चढ़ा देते हैं चने के झाड़ पर, और संत वैष्णव हमें सत्य बताते हैं जिसमें हमारा सदगति हो और सुख हो। और समाज हमें झूठे चढ़ाते रहते हैं, तुम तो ऐसे है वैसे। यही ऊंट के साथ गधा ने किया। अब क्या हुआ कि ऊंट तो प्रसन्न हो गया, झूठी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। ऊंट ने सोचा आज तक मेरी कोई प्रशंसा नहीं किया यार, असली गिफ्ट तो ये गधा लाया है कि जो मेरा गुणगान गा रहा है, तो मैं भी उसको कुछ दूं उसको। तो फिर ऊंट ने भी गधे की प्रशंसा की। परस्परम प्रशस्यन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, संस्कृत की युक्ति है कि जब इसने झूठा गुण गाया ऊंट का कि आपके तो अंग कितने सुंदर, होठ कितने सुंदर, गर्दन कितनी सुंदर, तो इसने रूप का गुणगान गाया, तो परस्परम प्रशंसन्ति, वापस उसने भी गुण गाया, गधा महाराज तुम्हारी तो क्या आवाज है। अब गधे की आवाज कैसी होती है आप सभी जानते हैं। लेकिन ये तो दोनों, मतलब ये उसके रूप का गलत बखान कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, और ये ऊंट जी भी गधे की आवाज की झूठी प्रशंसा कर रहे। इसी तरह संसार के ये तथाकथित काम वासना के शारीरिक लेवल के प्रेमी, जो कामी है, जो अपने को प्रेमी मानकर पत्रों में क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे मैं पहले कहा कि तुम्हारी आंख कोई हिरनी जैसी है, और उसी आंखों में जब लड़की सुबह जगती है ना तो क्या निकलता है, सब मल निकलता है। वही मुख, कोयल जब मुंह खोलेगी ना तो बदबू आती है। वही कान, वही ये जो प्रशंसा, पूरे शरीर में मल मूत्र भरा है, प्रशंसा क्या कर रहे हो आप, झूठी। लेकिन वो खुश होते रहते हैं, फिल्मी गाने दोहराते रहते हैं, चंदा सा मुखड़ा तेरा, ये सब। लेकिन रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को जो लिखा ना पत्र में, वो झूठा कुछ नहीं था। भुवन सुंदर, रुक्मणी पहले ही लिखती है, हे त्रिभुवन सुंदर, कितना सुंदर शब्द है। और वास्तव में तीनों भुवन में, तीनों काल में श्री कृष्ण सुंदर है, क्योंकि विष्णु पुराण में पराशरी जी ने भगवान के छह ऐश्वर्य बताते हुए कहा है सुंदरता। सौंदर्य भगवान का एक ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य यशस्रिय, भगवान का ऐश्वर्य है कि वो सबसे सुंदर है, आकृति से भी और प्रकृति से भी। आकृति मतलब भी बाहर से भी,
और प्रकृति मतलब अंदर भी सच्चिद आनंद भरा है, हाड़ मांस मल मूत्र कुछ नहीं भरा। जो इस संसारिक जीवों के प्रकृतिगत देह प्राप्त किए हुए लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। भुवन सुंदर कहा, त्रिभुवन में आप सबसे सुंदर हो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीणवताम ते। देखो कितनी सुंदर प्रथम लाइन है, हे मेरे प्राण प्रियतम भुवन सुंदर। आजकल के प्रेमी लोग भी पत्र में ये लिखते हैं। आजकल तो अभी क्या है, जमाना आ गया व्हाट्सएप का और वीचैट और क्या क्या निकला है सब सॉफ्टवेयर, तो ये प्रेम पत्र तो डूब ही गया है। लेकिन प्रेमी लोग जहाँ गांव वाले जहाँ दूर दूर है, जहाँ फोन नहीं, तो ये पहले आनंद था, ये लिखते थे माई डियर या मेरे प्राण प्रिय। वो सब घिसी पिटी बातें है, उसमें कुछ प्राण प्रिय होता नहीं है, डियर बियर कुछ होता नहीं है। लेकिन लिखने के लिए यार डियर ये सब वही दोहराए हुए पुनः पुनः वाले शब्द होते हैं। लेकिन रुक्मणी का असली है, हे सुंदर भुवन सुंदर भुवनेशु सुंदर। इसको भीष्म पिता मैंने गाया है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरबराम्बरम दधाने। कुरुवंश का क्षत्रिय, इच्छा मृत्यु का वरदान वाला, गंगा का पुत्र, महाजन पितामह भीष्म कृष्ण को कहते हैं कि त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में कमनीय रमणीय आप हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। वास्तव में सभी विद्वान वैष्णव संत ऋषि शास्त्र कृष्ण को सुंदर कहते हैं। प्रेम जिसे करना है वो सुंदर होना चाहिए और शाश्वत रूप में होना चाहिए, कुछ काल के लिए नहीं। युवानी में सुंदर है और बाद में 20 साल बाद देखो तो चश्मा लगा है, दांत निकल गया है और झुर्रियां पड़ गई है। वो तो सुंदरता था नहीं, वो केवल तुमको ठगने के लिए ब्यूटी पार्लर या पार्लर में जाकर सुंदर दिखाए अपने आप को, असलियत में सुंदर नहीं थे। लेकिन कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 100 वर्ष के थे जब अर्जुन का रथ का सारथित्व पार्थ सारथी कर रहे थे। लेकिन कैसे लगते हैं, नित्य नव यौवनम च, नित्य नवीन युवान, जैसे अभी अभी 16 वर्ष में प्रवेश किया हो। ये है कृष्ण की सुंदरता। रुक्मणी ने सही लिखा और वो कहते कि मैं नहीं कह रहे हूं, श्रुत्वा गुणान्ते आपके, क्योंकि रुक्मणी ये जो पत्र लिख रही ना, उसने अपने प्रियतम प्राणनाथ कृष्ण को देखा नहीं, उसको देखा नहीं, बिना देखे उनके गुण सुने हैं और किसे, संत साधु ऋषि नारद जैसे ऋषियों से सुने हैं। और कहते हैं कि आपके गुणों को सुनकर, आपके सौंदर्य को सुनकर, हे अच्युत तया अविशति में चित्त पत्रम, मेरा निर्लज चित्त आपको समर्पित हो गया है, मैं आपकी हो गई हूँ। और उस पत्र में अंत में उन्होंने लिखा है बड़ी सुंदर बात कि जिस कैलाश में भगवान शिव की सभा में आपके गुण गाए जाते हैं, वो जिसने नहीं सुने हैं वे लोग किसी और को प्रेम करते रहते हैं। भगवान कैलाश अधिपति शंकर की सभा में, नारद सनकादिक ऋषि मुनियों की सभा में कृष्ण के गुणगान गाए जाते हैं। और वो जिस मूर्ख ने नहीं सुने हैं वो इस हाड़ मास या जड़ संसार से प्रेम करता है। लेकिन मैंने आपसे प्रेम किया है। और वीरता की भी बातें लिखी है, माघ भाग बोली मैं आपकी हूं और आपके रहते हुए शिशुपाल आदि कोई मुझे छू गया ना तो उसके आपकी बदनामी होगी। देखो रुक्मणी का पत्र कितना मधुर सुंदर है, एक एक बात विचार करने योग्य। इसी को कहते प्रेम पत्र। मैं तो केवल कुछ झलक दे रहा हूं प्रेम पत्र की, रुक्मणी के इन प्रश्नों की। हमने पूरा रुक्मणी पत्र के ऊपर कथा दिया है, जो आप देख सकते हो कहीं। लेकिन ये सही रूप में पत्र को समझना, पत्र की परिभाषा इन असली प्रेमियों से जाननी पड़ेगी। और उसमें वो कहती है कि आप सिंह हो और मैं आपकी हूं। आप सिंह के रहते हुए कोई शियार खरगोश मेरे को छू जाए, मैं आपके भाग को ले जाए, ये ठीक नहीं है। और मैं आपको ही पाकर रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कितना व्रत करना पड़े, जब करना पड़े तब करना पड़े, मरना पड़े 100 जन्म के बाद भी मैं आपको ही पति बनाऊंगी। ये है प्रेम, ये है समर्पण। ये तो तू नहीं तो कोई और। फेसबुक में इसने दोस्त नहीं बनाया तो दूसरे को, तीसरे को बदलते रहते हैं। ये नाटक है सर। प्रेम कहाँ है? प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। जो प्रेम करता है उस प्रेमी के गुणगान गाता है। यही राधा के भाव में गौरांग श्री चैतन्य मायापुर में प्रकट होकर
कृष्ण को गोपियों ने कैसे प्रेम किया यही सिखाना है। और उन्होंने प्रेम किया और इसीलिए उस प्रेम के नाते उस प्रियतम के लिए रात दिन रोए और गाए महामंत्र को। यही है रथ यात्रा का भाव। चैतन्य महाप्रभु रोते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने रुक्मणी का प्रेम पत्र को केवल छुआ है, शुरुआत की है। आगे भी देखते रहिए प्रेम पत्र भाग 2 में। हरे कृष्ण।